हेलो दोस्तों, आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। और आज की इस नई वीडियो का हमारे पास जो टॉपिक है वो है कि वो इज़ अ टेक्सटाइल डिज़ाइनर। कि हमारे पास टेक्सटाइल डिज़ाइनर कौन होता है, उसके लिए कितनी तालीम ज़रूरी है, क्या उसके लिए पाकिस्तान में तालीम जो है वो पाई जाती है, कौन कौन सी डिग्रीज़ हैं इसके लिए, उसके लिए मेहनत कितनी मतलब ज़रूरी है और तजर्बा इसके लिए कितना ज़्यादा कारआमद हो सकता है आपको इस फील्ड में जाने के लिए। दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टेक्सटाइल डिज़ाइनर कौन होता है, उसके बारे में मुकम्मल मालूमात। तो आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और साथ बेल आइकन नहीं दबाया तो प्लीज़ उसको भी दबा दें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो आती रहें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो टेक्सटाइल डिज़ाइनर के बारे में हम बात करते हैं। टेक्सटाइल डिज़ाइनर के जो होता है वो ऊन, धागे या कपड़े की मदद से जो है वो मुख्तलिफ तरह की चीज़ें जो है वो डिज़ाइन करता है। हमारे पास जितनी चीज़ें आजकल आसपास मौजूद हैं जिनमें ऊन की चीज़ ऊन इस्तेमाल हुई होती है, कपड़ा या धागा, इस तरह की चीज़ें जो है वो इस्तेमाल हुई होती हैं, तो वो सारी जो है वो टेक्सटाइल डिज़ाइनर तैयार करता है। टेक्सटाइल डिज़ाइनर किसी कंपनी की तरफ से रखा जाता है और वहाँ पर वो काम करता है। और टेक्सटाइल डिज़ाइनर के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि नेक्स्ट वीडियो हमारी आ रही है जिसमें मैं फ्री लांसिंग के हवाले से आपको गाइड करूंगा कि अगर आप फ्री लांसिंग करते हैं तो आपके पास इस चीज़ की हैसियत और ज़्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों टेक्सटाइल डिज़ाइनर जो होता है ये फ्री लांसिंग ऑनलाइन भी काम करता है, क्योंकि इस चीज़ का कारोबार जो है अब तक बहुत बढ़ चुका है। क्योंकि जब जहाँ जहाँ दुनिया जो है डिजिटल हो चुकी है, वहाँ पर जो काम है वो डिजिटली किया जा रहा है और फ्री लांसिंग के ज़रिए लोग लाखों करोड़ों रुपये घर बैठे जो है वो कमा रहे हैं इस कारोबार के ज़रिए। और ऑफलाइन जो है इनकी सेल्स कम होती है और ऑनलाइन जो है वो इनकी सेल जो है वो डबल हो जाती है, क्योंकि जो उनके कस्टमर्स हजरात होते हैं उनको घर बैठे जो है वो ये सामान मिल जाता है। तो क्या क्या चीज़ें बनाता है टेक्सटाइल डिज़ाइनर, इसके हवाले से भी आपको बता चलूँ कि मर्दों, औरतों और बच्चों के लिए जो लवाजमात जिसको आप कह सकते हैं वो तैयार की जाती हैं। और जो आप घरों में चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोई कपड़े जैसे मैंने भी अभी पहने हुए हैं, इस तरह के जो आपने पहने हुए हैं बिल्कुल सेम टू सेम ये सारे कपड़े जो टेक्सटाइल डिज़ाइनर तैयार करते हैं। ये चीज़ें कपड़े जैसे मैंने आपको पहले बताया, कपड़े ऊन और धागे की मदद से तैयार की जाती है। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं कि मर्दों के लिए जो कपड़े इस्तेमाल होते हैं, लेडीज़ के लिए कपड़े इस्तेमाल होते हैं, बच्चों के लिए कपड़े इस्तेमाल होते हैं, सिर्फ यही डिज़ाइन करता है। ऐसी बात नहीं है। घर में आप सब ने देखा होगा कि विंडोज़ के ऊपर, डोर्स के ऊपर जो कपड़े लगाए गए होते हैं, पर्दे जिसको आप कहते हैं वो लगाए गए होते हैं, या सोफ़े के ऊपर जो कपड़ा चढ़ाया गया होता है, और जितनी तरह की इस तरह की चीज़ें होती हैं वो सारी जो है वो टेक्सटाइल डिज़ाइनर तैयार करता है। और टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में जाने के लिए आपको तालीम कितनी ज़रूरी है और आगे जाकर हम इसके बारे में जब बात करते हैं। दोस्तों उससे पहले आपको बताना चलूँ कि जो टेक्सटाइल डिज़ाइनर होता है उसको इस चीज़ का पता होता है कि इसमें कौन कौन सा खाम माल इस्तेमाल होना है, उसमें उसको रंगों के बारे में पता होता है, उसको कपड़ों के बारे में पता होता है। ये चीज़ें उस टेक्सटाइल डिज़ाइनर को उस वक्त काम आती है जब उसको काम दिया जाता है और उसने अपनी तरफ से चॉइस करके काम करना होता है कि अगर मैं एक शॉल बना रहा हूँ किसी के लिए तो उसके लिए कौन सा कपड़ा मुझे बेहतर रहेगा, इसके लिए मैं क्या क्या मटेरियल इसमें यूज़ करूँ, और उसके वाले से इसका कलर कौन सा होना चाहिए, किस उम्र की ख़वातीन के लिए, ख़वातीन हज़रात के लिए ये मैं बना रहा हूँ, उनके लिए कौन सा कलर सूट किया जाता है, और मार्केट में सबसे ज़्यादा जो है वो ये कलर मतलब कौन सा कलर जो है फ़रोख्त हो रहा है और किस तरह का डिज़ाइन जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो मार्केट में फ़रोख्त हो रहा है। तो ये चीज़ें सारी टेक्सटाइल डिज़ाइनर जो है वो देखता है और इसके ऊपर काम करते हुए एक बहुत ही प्यारा सा जो है वो डिज़ाइन तैयार करता है। दोस्तों ये टेक्सटाइल डिज़ाइनर जो अपना काम करता है, अगर ये कंपनी के थ्रू काम कर रहा हो तो कंपनी इसकी मदद करती है इन तीनों कामों में, जो कि मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। अगर ये बंदा अकेला काम कर रहा है, जैसे फ्री लांसिंग के मैंने आपको कहा ये कर रहा होता है, तो इसके 3 मरहले होते हैं। सबसे पहले मरहला होता है तैयार करना। तो ये सबसे पहले जो है वो तैयार करता है अपने प्रोडक्ट्स को, जो भी चीज़ इसने सेल करनी है, चाहे वो शॉल्स हो सकती है, चाहे वो हमारे पास गुलाफ हो सकती है, कवर हो सकते हैं, किसी भी चीज़ के जो धागे, ऊन या कपड़े की मदद से बनाए जाते हैं, इनमें से कोई भी हो सकते हैं, उनको पहले तैयार करता है, फिर उसकी तशहीर करता है। तशहीर करना मतलब होता है ऐड देना, मतलब कि वो या तो टीवी में उसकी मशहूरी, जैसे आपने मुख्तलिफ तरह के ब्रांड्स हैं जो ऐड चलाए जाते हैं टीवी के ऊपर, या तो वो ऑनलाइन चलाता है जैसे यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, जितने हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उनके साथ जो है वो काम करता है और अपने ऐड्स चलाता है, लोगों को बताता है कि मैंने ये चीज़ जो है वो तैयार की है और मैं ये चीज़ जो फ़रोख्त कर रहा हूँ, इसकी ये कीमत, उसकी सारी डिटेल्स वगैरह जो है वो दी होती हैं। तो ये दूसरा काम होता है उसको इसकी तशहीर करना, और तीसरा काम होता है इसका फ़रोख्त करना। तो फ़रोख्त करने में भी 2-3 जो है वो चीज़ें आ जाती है। अगर ये ऑनलाइन फ़रोख्त कर रहा है तो ये फ्री लांसिंग कर रहा है। इसके मुख्तलिफ मरहले होते हैं, वो या तो कंपनी किसी के थ्रू कर रहा होता है, जैसे हो गया फाइवर हमारे पास आ जाता है, उसके बाद हमारे पास freelancer.com इस तरह की वेबसाइट्स आ जाती हैं। उसके अलावा या तो ये अमेज़ोन पे सेल कर रहा होता है, या फिर दराज.बी के काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स हैं अगर आप ये फ्री लांसिंग ऑनलाइन काम कर रहे होते हैं।
कि यहाँ पर फ़रोख्त कर रहे थे। अगर अगर ऑफलाइन फ़रोख्त कर रहा होता है, या तो किसी दुकान पे होता है, या किसी कंपनी के साथ किसी फैक्ट्री के साथ मिलकर काम कर रहा होता है, उनसे चीज़ें लेकर जो है वो आगे दे रहा होता है। तो सबसे पहले जिसने खुद तैयार की होती है उसके लिए 3 मरहले होते हैं। सबसे पहले वो खुद तैयार करता है, उसके अलावा वो उसकी तशहीर करता है, यानी कि एड्स लगाता है, लोगों को बताता है कि मैंने क्या चीज़ जो बनाई है और मैं इतने की ये चीज़ सेल कर रहा हूँ, उसकी सारी डिटेल्स बताता है। उसके बाद तीसरे नंबर पर वो क्या करता है, उस चीज़ को जो है फ़रोख्त करता है। तो इसके लिए दोस्तों, अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो इसके लिए जो है बाकायदा किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, जैसे मैंने अभी आपको बताया, इसमें डिग्री की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, हेल्पर की जगह आ सकते हैं, उसके बाद कटर, उसके बाद मशीन मैन जिसको आप कह सकते हैं। ये 3 चीज़ें, और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो कि फैक्ट्री में, अगर आपने इस चीज़ के बारे में तजर्बा हासिल करना है, साथ साथ तालीम हासिल कर रहे हैं, पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको जो है वो इसमें मतलब कि जूनियर के तौर पर काम करना पड़ेगा रहकर, और 8 से 12 घंटे ड्यूटी करनी पड़ेगी अगर आपको इसमें करना है। अगर पार्ट टाइम करना चाहते हैं तो मुख्तलिफ जो कंपनीज़ हैं वो आपको हायर कर सकती हैं इसके लिए, और फैक्ट्रीज़ में आपको जो है वो रख सकती हैं। इसमें आप मशीन मैन जिसको आप कह सकते हैं, मशीन कंट्रोल करते हैं, उसके बाद कटर जो कि कटाई का काम करता है। उसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें, अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। लेकिन तजर्बा जितना ज़रूरी है, इतना जो है वो तालीम इतनी ज़्यादा जो है वो ज़रूरी नहीं है। अगर आप बात करते हैं तालीम की, अगर आपने बहुत ज़्यादा आगे जाना है और किसी बड़ी जॉब के उसूल के लिए अगर आप काम कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि अच्छी वाली तनख्वाह हो, क्योंकि जहाँ पर आप काम करेंगे या 20, 30, 40, मैक्सिमम 50 तक चली जाएगी, इससे ज़्यादा तनख्वाह जो है आपको नहीं दी जाएगी, क्योंकि आपके पास तजर्बा तो होगा, वो उसी की बिना पर आपसे काम करवा रहे होंगे, चाहे आप जितना मर्जी अच्छा जो है वो काम कर रहे हो। लेकिन आपके पास अगर ग्रेजुएशन की डिग्री होगी तो क्या ही बात है। ग्रेजुएशन की डिग्री होने के साथ साथ आपको मैं बताते चलूँ कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अदारे ऐसे हैं जो कि ग्रेजुएशन के हवाले से BS फैशन डिज़ाइन के हवाले से जो है वो कोर्स करा रहे हैं। उसके अलावा 1-2 और कोर्सेज हैं, अगर आपको मैं नहीं पता चल रहा तो आपको मैं नाम बता दूंगा। उसके हवाले से ग्रेजुएशन में ये चीज़ें जो है कराई जा रही हैं। अगर आपने करनी है तो ये लाजमी तौर पर करें, क्योंकि इसका ये भी फ़ायदा होना है आपको कि पढ़ाई के साथ साथ आप जो है वो चीज़ें बहुत अच्छी समझेंगे, और समझने के साथ साथ इसको जो है साथ साथ तैयार कर रहे होंगे प्रैक्टिकली भी, तो इस चीज़ का आपको जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी स्किल्स के ऊपर बात करेंगे। ऐसी कौन सी स्किल्स आपके पास होनी चाहिए जो टेक्सटाइल डिज़ाइनर में आपको जो लाजमी तौर पर कामयाब बना देंगी, और बहुत जल्दी आप जो है ग्रो कर जाएंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो फिर इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जो है लाजमी तौर पर प्रेस करें। फिर मिलते हैं किसी नई अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।